मेरे बच्चों, सुजीत जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी जी के पार्ट 8 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। इसके अलावा याद रखिएगा, मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा याद रखिएगा। और याद रखिएगा, मिस्र की मुद्रा पाउंड। मिस्र की मुद्रा क्या है? पाउंड याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा, नील नदी का उपहार। नील नदी का उपहार। नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील। कौन सा झील है? विक्टोरिया। विक्टोरिया झील याद रखिएगा। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील याद रखिएगा। और अंत होता है या गिरती है भूमध्य सागर में। किसमें गिरती है? भूमध्य सागर। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। उद्गम होता है इसका विक्टोरिया झील से, गिरती है भूमध्य सागर में। और नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। अब इसके अलावा आप लोग को याद रखना है कि लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 और याद रखिएगा और HNO3 H2SO4 HNO3 का प्रयोग किया जाता है। तो हमको क्या याद रखना है कि लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। याद रखें, डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। और हिंद महासागर को हम लोग अर्ध महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध महासागर। हिंद महासागर को हम लोग अर्ध महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध महासागर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया जाता है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया जाता है। अब सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। याद रखिएगा, मांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिए, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। स्थापना 1985। उसके बाद याद रखिएगा कि सार्क में कुल 8 देश हैं। कितने हैं? 8 देश। सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। इसका ट्रिक है, भावी श्री ने अपने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। याद रखिएगा, भावी श्री ने अपने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। अफगानिस्तान याद रखिए, अफगानिस्तान को दिया। याद रखिएगा। तो पूछेगा कि सार्क के सदस्य राष्ट्रों का जो ट्रिक है, यार के भावी श्री ने अपने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। भावी भारत, भूटान, श्री श्रीलंका, नेपाल, बाप यार के बांग्लादेश, पाकिस्तान
माल से मालदीव, अफगानिस्तान से अफगानिस्तान। तो कुल 8 देश हैं, याद रखिए कुल 8 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है, याद रखिए UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है और यह हुआ था 2 जून 1990 को। कावेरी जल विवाद का हुआ था 2 जून 1990 को, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। अब यहाँ पर याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुआ था। उसके बाद लिखिएगा, इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कुल इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश की संख्या 15, कार्यकाल 9 वर्ष। न्यायाधीश की संख्या 15, कार्यकाल 9 वर्ष का। स्थापना 1946, याद रखिए स्थापना 1946। और मुख्यालय द हेग। मुख्यालय द हेग। मुख्यालय कहाँ है? द हेग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी के याद में बनाया था। याद रखिए, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी, याद रखिएगा, बख्तियार काकी के याद में बनाया था। लेकिन कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। कौन डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नींव डाला, नींव डाला कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूरा किया इल्तुतमिश ने। पूरा कौन किया? इल्तुतमिश ने। और किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को। नींव डाला कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा किया इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। अब यहाँ पर रखिएगा, इक्ता प्रथा का अर्थ होता है वेतन के बदले भूमि। वेतन के बदले, वेतन के बदले भूमि, याद रखिए, वेतन के बदले भूमि। स्टार्ट किया इल्तुतमिश, बंद किया इसको अलाउद्दीन खिलजी। बंद कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता प्रथा को बंद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। बंद किया अलाउद्दीन खिलजी। बंद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। स्टार्ट किया इल्तुतमिश और पुनः चलाया FST। पुनः कौन चलाया? FST, फिरोज शाह तुगलक। इक्ता प्रथा को पुनः कौन चलाया? FST, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने, याद रखिएगा। अंत्योदय का विचार किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। और इनको याद रखिएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, याद रखिए। जयप्रकाश को क्या कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, लोकनायक जयप्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुआ। और यार के लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93, पुनः 1805। पुनः कब आया था?
1805 याद रखिएगा। और कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त के जनक का है। तो अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और कॉर्नवालिस कोड लाया था, कॉर्नवालिस कोड लाया था। तो कॉर्नवालिस कोड लाया था 1793। तो कॉर्नवालिस कोड, अस्थाई बंदोबस्त। उसके बाद याद रखिएगा, सिविल सर्विस सेवा का जनक किसको बुलाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और भारत में मरने वाला पहला अंग्रेज था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी में गाजीपुर में। कहाँ मरा था? गाजीपुर में। याद रखिए, कहाँ मरा था? गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। याद रखिए, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था और यह गद्दी पर बैठा था 1804 में। गद्दी पर कब बैठा था? 1804 ईस्वी में। और यह युद्ध लड़ा 1815 ईस्वी में, वाटरलू का युद्ध। याद रखिए, वाटरलू युद्ध नेपोलियन कब लड़ा? 1815 ईस्वी में। याद रखिएगा। अब मृत्यु हुआ नेपोलियन का 1821 में। मृत्यु कब हुआ? 1821 ईस्वी में। याद रखिएगा, मृत्यु कब हुआ? 1821 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी। अब यहाँ पे याद रखिएगा, कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिला से निकलती है। कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ये भी याद रख सकते हैं, या कर्नाटक के कुर्ग जिला से, या कर्नाटक कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी का उद्गम। याद रखिएगा, कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिला या ब्रह्मगिरी पहाड़ी और अंत होता बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पर याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। अब यहाँ पे याद रखिएगा, काके की कावेरी ना तो गोदावरी। याद रखिए, इसका ट्रिक याद रखिएगा, काके की कावेरी ना तो गोदावरी। अगर काके की लगा है तो कावेरी है, नहीं तो गोदावरी है। सिंपल लिखेगा, दक्षिण गंगा तो गोदावरी, यही कह देगा दक्षिण की गंगा तो याद रखिएगा कावेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होंगेन कॉल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, होंगेन कॉल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा। याद रखिए, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा। याद रखिएगा। और उस समय राजा था वहाँ का जमोरिन। राजा क्या नाम था? जमोरिन। राजा का नाम क्या था? जमोरिन। तो उसमें वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन। इनका भव्य स्वागत किया था। याद रखिएगा। और भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया। बांग्लादेश की याद रखिएगा राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टाका याद रखिएगा, टाका। तो याद रखिएगा ढाका टाका याद रखिएगा, तो ढाका टाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला
पहला व्यक्ति था एमंडसन। कौन था? एमंडसन, याद रखिएगा, एमंडसन। कौन था? एमंडसन। 1911। कब गया था? 1911। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसन था। और कब पहुंचा? 1911, याद रखिएगा। उसके बाद रखिएगा अंटार्कटिका से, याद रखिएगा, यह 5वां बड़ा महाद्वीप है। कितना बड़ा है? 5वां बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा। और यह याद रखिए 98% बर्फ से ढका रहता है, याद रखिए, 98% बर्फ से ढका रहता है अंटार्कटिका। 98% बर्फ से ढका रहता है। और इसे श्वेत महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, याद रखिए, श्वेत महाद्वीप। इसे क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, याद रखिए, गतिशील महाद्वीप। तो पूछेगा किसे और किस नाम से जानते हैं? श्वेत महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। 98% बर्फ से ढका रहता है और 5वां बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को होता है, याद रखिएगा। और पूछ देता है कि उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, तो याद रखिएगा 21 जून को, याद रखिएगा, बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। जैसे कि हम लोग को एग्जाम में पूछ देता है कि बड़ा दिन कब होता है, तो हम लोग को यह क्या करते हैं, 25 दिसंबर क्रिसमस डे को कहते हैं बड़ा दिन का छुट्टी हो गया, जो कि एग्जाम के व्यू से गलत हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा बड़ा दिन जो होता है हम लोग क्या रखें, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, ये सही होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और निकलती है महानदी छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के समीप, किसके? सिहवा, याद रखिए, सिहवा के समीप, याद रखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के समीप। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के समीप निकलती है और गिरती है बंगाल की खाड़ी में, याद रखिए। और महानदी पर हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर हीराकुंड बांध, याद रखिएगा, हीराकुंड बांध महानदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमोपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। हेम्योपैथी का जन्म जर्मनी में, या कि हेम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। और कौन किए थे? हनीमैन, याद रखिएगा, हनीमैन। हेमोपैथी के जनक कौन थे? हनीमैन, याद रखिए। तो हेमोपैथी के जनक हनीमैन थे, याद रखिएगा। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन। बटरफ्लाई शब्द तैराकी से है और तैराकी में 8 क्रॉस लेन होते हैं, याद रखिए। तैराकी में 8 क्रॉस लेन होते हैं। तैराकी में कितने क्रॉस लेन होते हैं? 8 क्रॉस लेन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। अब यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि लिबर्टी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो न्यूयॉर्क में स्थित है, यह फ्रांस गिफ्ट में दिया था यूएसए को, याद रखिए। फ्रांस ने गिफ्ट में दिया था यूएसए को। किसको दिया था? यूएसए को। और यह स्वतंत्रता का प्रतीक है, याद रखिएगा, यह स्वतंत्रता का प्रतीक है, याद रखिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका का स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो फ्रांस ने गिफ्ट में दिया था, उपहार में दिया था, याद रखिएगा। और न्यूयॉर्क जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है विश्व का, याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह,
सबसे बड़ा बंदरगाह, याद रखिए सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। और याद रखें न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे, किस नदी किनारे है? हडसन नदी, याद रखें हडसन नदी के किनारे। तो न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? हडसन नदी के, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, याद रखें। तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने किया था, याद रखिएगा। रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने किया था। और दूध के पौष्टिकरण की खोज भी किसने किया था? लुई पास्चर ने, याद रखिएगा। दूध के पौष्टिकरण की खोज भी किसने किया था? लुई पास्चर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर याद रखिएगा जल की कठोरता 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। अब यहाँ पर याद रखिएगा अस्थाई अस्थाई, अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई, याद रखिएगा। तो जल की कठोरता 2 प्रकार का होता है, अस्थाई और अस्थाई। अब यहाँ पे याद रखिए अस्थाई कठोरता ये दिया हुआ है। तो जल की अस्थाई कठोरता होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, याद रखिए अस्थाई कठोरता। लेकिन अस्थाई कठोरता पूछेगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, याद रखिएगा सल्फेट। तो अस्थाई कठोरता में हम लोग को याद रखना है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, याद रखिएगा। और अस्थाई कठोरता में याद रखना है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। तो अस्थाई में याद रखना है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और अस्थाई कठोरता में याद रखना है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट। और जल की कठोरता 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घन धातु और बेल मेटल तांबा जस्ता और टीन की मिश्र धातु है, याद रखिएगा। जस्ता तांबा और टीन की मिश्र धातु है, याद रखिएगा। ऐसे याद रखना है कि यहाँ घन मेटल जो है जस्ता तांबा टीन का है, लेकिन बेल मेटल जो है कॉपर और टीन का ही है, तांबा और टीन का। यहाँ पर लिख दिया है लेकिन हम लोग को याद रखिए सुधार करना है कि बेल मेटल कॉपर और टीन की मिश्र धातु है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतिहीन दिखाई देती है। तो परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है। और हम आपको बताए थे सुना सुनी परावर्तन, है ना, सुना सुनी परावर्तन, चमका चमकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखिएगा। और अपवर्तन में याद रखिएगा देखा देखी, हिला हिली, उठा उठी, मुड़ा मुड़ी, याद रखिएगा हिला हिली, उठा उठी, मुड़ा मुड़ी, सुता सुती, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। और सुना सुनी परावर्तन के कारण, चमका चमकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, याद रखिएगा। याद रखिएगा। और कोई कलर की बात करे तो याद रखिए परिकीर्णन, कलर की बात करे परिकीर्णन, और रंगीन की बात करें तो व्यतिकरण, याद रखिएगा। रंगीन की बात करें तो व्यतिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। यहाँ पर कह दे कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का त्रिज्या या गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण बोलेगा तो 1/6 और त्रिज्या बोलेगा तो 1/4, याद रखेगा, है ना। तो याद रखिए पृथ्वी के चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है, वहीं त्रिज्या 1/4 है और गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। चलिए यार के नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया।
तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य की संख्या अब है कितने, याद रखिएगा 11। याद रखिए, पहले 10 था, अब 11 हो गया। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 कहाँ से लिया गया, रूस से। याद रखिए, कहाँ से लिया गया, रूस से। और किस भाग में है, 4 के क में। किस भाग में है, 4 के क में। और आर्टिकल पूछेगा तो याद रखिए 51 के क। आर्टिकल किस में है, 51 के क। याद रखिएगा। तो आज का जो मेरा प्रीवियस सेट का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।